So hello and welcome class 10. In this video we are going to talk about furthermore about electricity. I have already sent you the video that I have made on electricity. That was part 1 of this video. This is part 2. In this video we are going to discuss many things like electric potential, potential difference. So I would like to start from electric potential. What is electric potential? ठीक है, सपोज करो एक बहुत ही छोटा, मतलब बिल्कुल उसको बहुत ही कम मास है या फिर मासलेस ही मान लो, एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कहीं पे रखा हुआ है। ओके, उसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं क्योंकि उस चार्ज को रख के हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है उस जगह पे। ठीक है, वो एक टेस्ट चार्ज होता है, मतलब चार्ज जिसको हम टेस्टिंग के लिए रखते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, ये देखने के लिए। ओके, तो इट इज़ एन इमेजिनरी थिंग। ओके, सो सपोज करो कि एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, इज प्लेस्ड इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप सोच रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से जनरेट होती है। ठीक है, चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो चार्ज के अराउंड जो उसका एरिया होता है ना, जो उसमें वो गैदर होता है, एक चार्ज के अराउंड जो पूरा एरिया होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है। ठीक है, फील्ड, इट्स अ काइंड ऑफ फील्ड जिसको बारे में हम धीरे धीरे डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझो कि एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को, जो कि पॉजिटिव है, उसको कहाँ पे रख दिया गया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड उस टेस्ट चार्ज की वजह से नहीं जनरेट हो रही है, बल्कि एक कोई अलग, एक पॉजिटिव, मतलब कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज उसकी वजह से जनरेट हो रही है। सपोज करो दिस इज अ वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज, एक ऐसा छोटा सा मैं स्मॉल टेस्ट चार्ज रख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, स्मॉल टेस्ट पॉजिटिव। ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, so this is small positive discharge, and again let me just draw another. तो ये एक सपोज कर लो एक थोड़ा सा उससे बड़ा चार्ज है ना, पॉजिटिव नेगेटिव डजेंट मैटर, दिस इज अ चार्ज। ओके, तो अब इस चार्ज के अराउंड ना कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ऐसा से बाहर निकल रहा होगा लाइंस, ऐसे चार्ज के अंदर नहीं होता। ऐसा समझो कि इसमें लाइंस बाहर आ रही हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे बाद में। ठीक है, इस तरीके से ऐसे लाइंस, और डिपेंड करता है कौन सा चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो है किसी एक पॉजिटिव चार्ज के अंदर या फिर नेगेटिव चार्ज के अंदर या तो घुसते दिखेगी या तो निकलते दिखेगी। तो इसका एरो अकॉर्डिंगली लगेगा, डिपेंड करता है कि कौन सा चार्ज है, वो आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये जो रीजन है ना इसके अराउंड, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके अराउंड जो रीजन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब ये इसका इन्फ्लुएंस मतलब बहुत ज़्यादा तक होगा, जैसे बहुत दूर तक है, इसका इन्फ्लुएंस यहाँ तक है, सपोज कर लो ये है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये आ जा रहा है। ठीक है, ये देखो इन्फ्लुएंस में ना उसके अंदर, देखो यहाँ पे इस रीजन में आ गया, यानी कि इसके इन्फ्लुएंस में है। समझ रहे हो, जैसे मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। सपोज मैग्नेट का एक रेंज होता है, वो उतनी दूर तक ही चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाता है, और ज़्यादा दूर डिस्टेंस बढ़ा देते हैं हम तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता, बट फिर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखाता है जो उनको दिखता नहीं है एक्चुअली में, बट वो होता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ भी होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं भी रखा है तो वो एक तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा अपने अराउंड। इज इट क्लियर? तो दिस वाज द पार्ट ऑफ दिस जस्ट एक्सप्लेनेशन। अब मैं वापस आता हूँ अपने पॉइंट पे, जो कि था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो लेट्स राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसकी डेफिनेशन मैं लिखूंगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल वर्ड से आपको क्या समझ में आता है? कोई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा होता है, फिर कुछ भी, आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये सुनने को मिलता है कि इस बच्चे में या फिर इस बच्ची में एक बहुत पोटेंशियल है ना, बोलते हैं ना पोटेंशियल है, यानी कि ये आगे कुछ कर सकता है, उसके अंदर ये वो कैपेबिलिटीज हैं, वो पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल वर्ड ही हम रियल लाइफ में इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। ओके, नाउ दैट जो कि जैसा कि मैं बता रहा था, तो जब भी हम कोई स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं एक कोई दूसरे चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसके अंदर,
तो वो जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है ना, उसको एक तरीके का फोर्स लगता है उसके अंदर। ऑब्वियसली डिपेंड करता है, जैसे कि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, अब वो जो चार्ज था बड़ा वाला चार्ज, अब बड़ा वाला चार्ज अगर नेगेटिव होता तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, क्योंकि आप जानते हो, अभी आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं, बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, है ना। अब यहाँ पे कौन किसको अट्रैक्ट करेगा या फिर कौन किसको रिपेल करेगा, डिपेंड करेगा पोलैरिटी ऑफ दैट चार्ज जो कि हम लेंगे, जिसके इन्फ्लुएंस में वो छोटा वाला पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज होगा। तो छोटे वाले पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या होगा, एक तरीके का फोर्स महसूस होगा। ठीक, अब ध्यान से सोचना, अगर फोर्स महसूस होगा, ठीक है, आपने अपने क्लास 9th में सारी चीज़ें पढ़ी हैं, वर्क पावर एनर्जी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, बहुत ही अच्छे से आप लोग को ये चीज़ें पता है, चीज़ें आती हैं। सो ऑब्वियसली उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करना होगा अपनी जगह से, वो जो यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था उसको मूव करना होगा अपनी जगह से, या तो वो इस चार्ज के करीब आएगा या तो दूर जाएगा, डिपेंड करता है कौन सा चार्ज है। सपोज कर लो मैं एक चार्ज ले लेता हूँ, सपोज कर लो मैं एक चार्ज ले लेता हूँ यहाँ पे, एक मैं ये एक नेगेटिव चार्ज लूँ, ठीक है, मैं नेगेटिव चार्ज मान लो ले लेता हूँ। तो सपोज करो कि ये एक नेगेटिव चार्ज है, ऐसा, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉजिटिव डिस्चार्ज, ठीक, इज इट क्लियर। ये पॉजिटिव डिस्चार्ज हो गया छोटा सा, और ये नेगेटिव बड़ा वाला चार्ज है। दिस इज नॉट अ टेस्ट चार्ज, दिस इज अ यूनिट चार्ज। ये एक चार्ज है बड़ा चार्ज, और ये पॉजिटिव छोटा सा टेस्ट चार्ज है। अब ये जो टेस्ट चार्ज है, ये इसकी टेंडेंसी क्या होगी, अट्रैक्ट होने की। किधर अट्रैक्ट होगा, इधर की तरफ, नेगेटिव उसको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि नेगेटिव इज डोमिनेंट ना, बड़ा है वो, तो ज्यादा वो खींचेगा। अच्छा, खींच रहा है इसका मतलब इस पे फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। फोर्स इज अ काइंड ना, तो कैसा फोर्स लग रहा है, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज एक्टिंग इन इट ऑन इट, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। और कौन अप्लाई कर रहा है वो फोर्स, ये वाला नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर, सारी बातें क्लियर है। नाउ इस चार्ज को, छोटा वाला चार्ज को इधर आने में कुछ कहते हैं ना, वर्क होगा उसको इधर लाने में, समझ रहे हो, कह सकते हैं ना, वर्क हैज टू बी डन ऑन दिस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू मूव इट, है ना, टू मूव इट, राइट। समझ में आ रहा है मेरी बात। देखो, अगर आप चाहते हो कि इस चार्ज को हम राइट साइड में ना जाने दें, तो आपको इस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट में एक फोर्स लगाना होगा, जिसको मैं दूसरे कलर से दिखाऊंगा। और वो जो फोर्स होगा वो आप लगा रहे होगे, इधर की तरफ फोर्स लगाओगे ना आप अपना, ठीक है। ये दिस इज अप्लाइड फोर्स, फोर्स अप्लाइड फोर्स, फोर्स अगेंस्ट द, कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। तो जैसा कि हम लोग ने वर्क एनर्जी चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हमको अगर फोर्स के अगेंस्ट में किसी चीज को मूव करना है तो हमको कुछ उस पर काम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे वर्क हो रहा है, किस पे वर्क हो रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक। ये वाला ब्लैक वाला फोर्स कौन सा है, इसको भी मैं अगर लिखूं, ये वाला फोर्स कौन सा है, अट्रैक्टिव फोर्स, उसकी डायरेक्शन है वो। इज इट क्लियर, इट इज प्रीटी ऑब्वियस राइट, विद द डायग्राम आपको साफ साफ ये चीज दिख रहा है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ दैट यू नो एवरीथिंग, आई कैन मूव फर्दर with the definition. The definition says that the electric potential, see this, आपको ये चीज कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया ना, कि वर्क हो रहा है ना, इसको अगर मूव करना है तो वर्क करना पड़ेगा फोर्स के अगेंस्ट में। तो अब इस डेफिनेशन को पढ़ो, ये डेफिनेशन कुछ सेंस बनाएगी आपके दिमाग में, इसको जब पढ़ोगे आप एक एक पॉइंट ध्यान से। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सिंपली पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge, that is this, from infinity, मतलब ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच क्या है हमें नहीं पता है, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है वी डोंट नो, ठीक है, वी डोंट नो द डिस्टेंस, ओके।
no idea about the distance. No matter what distance is this. ठीक है, तो हम उसको इन्फिनिटी मान रहे हैं ना, डजंट मैटर, हम उसको इन्फिनिटी मान के चल रहे हैं डिस्टेंस को. ओके, सो अगेन डेफिनेशन पे आते हैं. वर्क डन इन मूविंग दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट. ठीक है, इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट. आप समझ रहे हो मेरी बात? तो वो होती है डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. ओके, सो व्हेन अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि जैसा कि आपके सामने है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. ऑब्वियसली उसका फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है. सो वर्क हैज टू बी डन on the positive test charge to move it against the force. To move it against the force. Force यहाँ पे attraction का है. तो definition क्या बन गई? The electric potential or the potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. मतलब कौन सा point है मैं नहीं पता. Infinity पे कोई बहुत दूर एक चार्ज रखा हुआ है, उसको पकड़ के हमको लाना है एक पॉइंट पे. ठीक है, तो उसको पॉइंट पे रख के क्या होगा, ऑब्वियसली वर्क करना पड़ेगा ना, तभी हम उसको ले आ पाएंगे. ओके, नाउ पोटेंशियल का सिंबल होता है V. ठीक है, पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो सिंबल होता है वो होता है V. लेट मी जस्ट फिगर इट आउट. इसको मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ V. उसको हम V से डिनोट करते हैं. इट इज अ सिंबल ऑफ दिस. ओके, सो अगर मैं बात करूँ 1 वोल्ट की, तो 1 वोल्ट क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज 1 वोल्ट, और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है वोल्ट. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूनिट इज वोल्ट. ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है. नहीं जी से क्या? बिल्कुल, आप लोग को पहले से पता है. बैटरी में वोल्टेज लिखा होता है ना, वोल्ट कितने, 1.5 वोल्ट, 9 वोल्ट. आधे से ज़्यादा तो क्लास 10th में इस बार बच्चे हैं, उनको ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने में काफ़ी अच्छा लगता है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड. उन्होंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कुछ लोगों को पता होंगी, उन्होंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करी है. ये सारी चीज़ें अब हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, उसके बारे में, उसके पीछे की साइंस पढ़ रहे हैं. दैट इज ऑल फिजिक्स अबाउट. ओके, सो अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, 1 वोल्ट की डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो? तो वो आप लिखोगे ऐसा, आपके स्क्रीन पे अभी दिखेगा. आप लिख सकते हो ऐसा. लेट मी जस्ट फ्रेम इट आउट. ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज 1 वोल्ट, तो आप क्या लिखोगे? अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 unit positive charge from infinity to a certain point in which you want to take that charge, जहां पे आप चार्ज को लाना चाहते हो circumstances के according. This is the definition you usually have to just learn it. I have already explained the meaning of the definition. Okay, now you know about electric field, now you know about what electric potential is. Okay, so now we can move further. So since the unit of charge is coulomb, you know that already. In the previous video, I have already told that unit of charge is coulomb. तो हम क्या कह सकते हैं? इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं ना. हम कह सकते हैं, आप ध्यान से सुनना और इस चीज़ को नोट भी करना. A potential of 1 volt at a point means that 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of positive charge from infinity to that point. It is the complete definition. ठीक है, बेसिकली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमने पढ़ लिया. ये तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जिसको हम क्लास 12th में और इलेबोरेट करके पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे अगर आप फिजिक्स को लेते हैं. सिमिलरली यहाँ पे जो 10th में हमको फोकस करना होता है, बहुत ही एक बेसिक टर्म है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मिलता जुलता ही होता है. ठीक है, कॉमन टर्म होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि अब मैं डिस्कस करूंगा कि क्या होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस. और इस यही पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल होता है करंट के फ्लो के लिए.
ठीक है, करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो होती है, क्यों? बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल में डिफरेंस ही नहीं आएगा तो करंट ही नहीं फ्लो होगा, एज सिंपल एज दैट। तो पोटेंशियल में डिफरेंस होना, एक पॉइंट, देखो हर पॉइंट पे ना पोटेंशियल अलग होता है। अगर पोटेंशियल अलग है तभी, कभी कभी होता है सेम भी होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी होते हैं। इक्वी पोटेंशियल यानी कि हर जगह पोटेंशियल सेम, इक्वल पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल वर्ड उसी से मिला है। तो वो भी हायर क्लासेस में, अभी नहीं है आपका। ओके, अभी के लिए क्या है, ये समझो कि पोटेंशियल में हर पॉइंट में अलग अलग पोटेंशियल होता है, और उसी पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण ही हमारा जो चार्ज है, चार्ज इधर उधर ट्रांसफर होता है ऑब्वियसली, बट इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो करंट को भी हम जानेंगे, ओम्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे इसमें। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस नाम से ही पता चल रहा है, बेसिक मतलब डेफिनेशन नहीं है वो, बट बेसिक मीनिंग, द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन एनी टू सर्टेन पॉइंट्स, राइट? उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन टू सर्टेन पॉइंट्स। बट दिस इज नॉट द डेफिनेशन, this is only the meaning of this word. Now we'll move on to definition. What is the definition? It is quite similar to previous one, but यहाँ पे हम थोड़ा सा एक मैथमेटिकल टर्म पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन आपको सामने दिख रही होगी, इसको जरा ध्यान से पढ़ो आप लोग। द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, आप समझ पा रहे हो? द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स व्हाई आई ट्राई टू कीप माय क्लास बाइलिंगुअल, ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। मैं टोटली इंग्लिश भी कर सकता हूँ, बट दैट वुड कुछ लोग को सर के ऊपर से जाएगा, और जो कि ऐसा रियलिटी है। ओके, सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस आपको ये समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है, राइट? ओके, जरूरी नहीं है, कहीं और भी हो सकता है, बट हम सर्किट के बारे में बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने वाले, तो विल फोकस ऑन दैट पार्ट नाउ। It is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to other point. Is it clear बच्चों? ठीक है, now अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पता चल गई है। अब मैं इसका एक एक्सप्रेशन लिखने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग देगा, यानी कि ऐसा लगेगा कि आप लोग पहले देख चुके हो उसको, बट ऐसा नहीं है। वर्क पावर एनर्जी आपने पढ़ा था, वहाँ पे भी इसका कुछ एक पॉइंट डिस्कस्ड हुआ था, बट इट्स ओके, बहुत छोटा था, तो वहाँ पे उतना एलिब्रेट नहीं था। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखना चाहूँ इस पोटेंशियल डिफरेंस को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन, और वर्क डन आप लोग को निकालने तो आता ही है, वर्क डन। क्वेश्चन है मेरा, बताओ क्या डेफिनेशन थी वर्क डन की? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आधे लोग भूल गए होंगे, आई नो, क्योंकि आधे लोग नाइन्थ में किस तरीके से टेंथ में तुम लोग को लाया गया है, ये तो आई नो, बिकॉज आई न्यू यू गाइस सिंस, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, सिंस लास्ट ईयर, सो आई नो कितना कौन कितने पानी में, तो दैट तो आई नो, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, इसका ये फॉर्मूला है। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे? अब फॉर्मूला आ गया तो ऑब्वियसली इस पे क्वेश्चंस तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो बनेंगे, करना ही होगा। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज की बात हो रही है। सपोज करो चार्ज कूलम में होता है ना, अगर 1 कूलम चार्ज है तो 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 10 कूलम, 100 कूलम, 1000 कूलम, 1000, 1 लाख, 1 करोड़ कूलम, डजेंट मैटर। और वर्क डन क्या है वो भी हम फिगर आउट कर लेंगे। चलो मूविंग फर्दर, सो सिंबल्स ले लेते हैं, इसके सिंबल्स ले लेते हैं। तो वर्क डन को हम किससे डिनोट करते हैं? W से बेसिकली करते हैं, राइट? लेट मी जस्ट कंटिन्यू इन दिस पार्ट ओनली सो दैट वी कुड गेट द एरिया मोर। This is equal to work done denoted by W, as you already knew. Let's start with potential difference. Potential difference का symbol V, potential difference का symbol भी V होता है, ठीक है? अब आप सोच रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इसका भी, हाँ अभी हम V ही मानेंगे बेटा, डजेंट मैटर। दिस इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस, शुड आई यूज यहाँ पे कॉमा यूज कर लेता हूँ, दैट वुड बी बेटर। तो कैपिटल V इज इक्वल टू वर्क डन के लिए कैपिटल W एंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज के लिए कैपिटल Q। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड चार्ज।
अगर क्वेश्चन में वर्क और चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, तो यू कैन नाउ कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज सो इंपॉर्टेंट टू स्टडी, तो आप लोग यही आंसर देना कि पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट टू फॉर द फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट भी नहीं फ्लो करेगा। इज इट क्लियर? तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या पढ़ते हो आप, करंट के बारे में ही तो पढ़ते हो ज़्यादा, ठीक है। करंट को पढ़ने से पहले हम ओम्स लॉ को पढ़ लेते हैं। ऑब्वियसली करंट को ओम्स लॉ से हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। देन एक नई क्वांटिटी आती है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिस कभी कभी आपने कोई जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर कुछ भी ऐसा देखा तो होगा ही, खोला हुआ कहीं भी रिपेयर कराने गए होगे या फिर कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, या फिर कोई चीज़ घर में टूटी होगी तो दिखा होगा। उसमें अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, रजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसका कि आपको आइडिया ही नहीं है, आपने देखा है रियल लाइफ में बट आप उसको पढ़ोगे अब। ओके, सो वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट इज रेजिस्टेंस, जिसको कि हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और बाकी छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी पढ़ेंगे, जस्ट लाइक है ना, हम सिंबल सीखेंगे, सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज हम अभी तक लाइट चैप्टर जब पढ़ रहे थे उसमें हमने कई सारे डायग्राम्स बनाए, उसमें तो पूरा डायग्राम ही है, कई सारे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, और मैंने जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल बन सकते थे मैंने सारे सॉल्व करा दिए इन द वीडियो। अगर आप लोग उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो देयर इज नथिंग लेफ्ट जिसको कि आप, बट हाँ प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एस चांद के जितने भी इन चैप्टर के अंदर में जो क्वेश्चंस होते हैं उसको यू हैव टू सॉल्व फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस, दैट यू हैव टू, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू गिव बोर्ड, और फर्स्ट टाइम है और तुम लोग का 9th कैसा रहा है तो मैं जानता ही हूँ, तो इसलिए ऑल द बेस्ट। 10th में तो अच्छा करना तो बेटर है। नाउ मूविंग फर्दर, so we now know the formula and we know everything, so we can write this if, इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला बना, उसके पीछे की कहानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा ऐसा नीचे करते हैं और यहाँ पे एक नया चीज़ लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसी फॉर्मूला कहाँ से आया उसका, तो इस फॉर्मूले को अगर आपको बताना हो तो ऐसा लिख सकते हो आप, इफ़ डब्ल्यू जूल्स वर्क हैज़ टू बी डन टू मूव क्यू कूलम्स ऑफ चार्ज। कूलम क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल्स, राइट। तुम लोग अगर नहीं पता तो सच में चुल्लू भर पानी में नाक डुबो लो, ऐसा। ओके, नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला दिस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो जो सारी चीज़ें रिपीटेड हो रही है वो हम उसको बार बार नहीं रिपीट करूँगा बिकॉज टाइम वेस्ट होता है, सीधे आगे बढ़ेंगे। ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वोल्ट, किस लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से। तो ऐसा यूनिट क्या है इसका, क्या लिख देंगे आगे, कॉमा करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। ऐसा यूनिट है वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसी यूनिट जो इंटरनेशनली भी और इंटरनेशनली भी हर जगह ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड है, इसको स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती है, दैट इज एन ऐसा यूनिट, राइट। ओके सो, और या फिर कभी कभी हमें पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बड़ा लगता है तो उनको शॉर्ट फॉर्म में पी भी लिख देते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो ब्रैकेट में कैपिटल वी, डोंट कंफ्यूज विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ये सिंबल फॉर्म में दोनों सेम है, बट हाँ दोनों की अलग अलग अपनी एक सिग्निफिकेंस है, एक इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आप लोग ऑब्वियसली क्लास 12th में पढ़ोगे, हायर क्लास में पढ़ोगे, डजंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट at this time, but you need to definitely focus on potential difference and that is important also for you. ओके सो अब आपसे पूछा जाए 1 वोल्ट की डेफिनेशन, तो आप लोग लिख सकते हो ना ऑब्वियसली, जैसे पिछली बार लिखा था। अब आप सोचोगे कि सर ये हमने तो समझ लिया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बट इसको हम मेजर कैसे करते हैं, क्या कोई ऐसा कुछ जैसे कि हम लेंथ को स्केल से मेजर करते हैं एंड इस तरीके से, और भी हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं जिसके तरीके से हम मेजर करते हैं दिस डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, तो इसको कैसे मेजर करते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन दो। सो इसका आंसर है वी मेजर पोटेंशियल डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ अ वोल्ट मीटर। किसी ने वोल्ट मीटर देखा है, नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं। वोल्ट मीटर इज अ काइंड ऑफ डिवाइस जिसको कि हम यूज़ करते हैं वोल्टेज नापने के लिए, ठीक। तो अगर वोल्ट मीटर से आप किसी बैटरी का निकालोगे ना रीडिंग, तो वोल्ट मीटर भी एक तरीके का हमारा ऐसा वायर से हम उसको जोड़ते हैं। आपके बुक में बना मिल जाएगा वोल्ट मीटर, आपने लैब में कभी ना कभी साइंस लैब में देखा होगा, ठीक। नहीं देखा तो you definitely, I'll show you in the physics lab. Now you know how it is measured. So
वोल्ट मीटर को मेजर कैसे करते हैं और वोल्ट मीटर को हम बेसिकली किस तरीके से कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में मेजर करने के लिए, तो हमेशा याद रखना। अभी आप सोचोगे, मैं एक वर्ड बोलूंगा, पैरेलल कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन होता है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन, दो तरीके के कनेक्शन होता है जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट अभी के लिए ये समझो कि वोल्ट मीटर को हमेशा हम सर्किट में कैसे लगाते हैं। वी ऑलवेज कनेक्ट दिस वोल्ट मीटर, कैसा, इन, इस वोल्ट मीटर को हम किस में सेलेक्ट करते हैं, इन वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, हम पैरेलल कनेक्शन में ही कनेक्ट कर, देखो सीरीज का एग्जांपल मैं बताऊं, आपने एक वायर लिया, उसमें बल्ब 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 जोड़ते चले जा रहे हो, एक बल्ब भी फ्यूज हुआ अगर तो सर्किट ब्रेक करेगी और पूरी बल्ब बंद हो जाएगी, दैट इज सीरीज कनेक्शन। बट पैरेलल में क्या होता है, जैसे आपकी जो हाउस होल्ड सर्किट्स होती है ना, वो पैरेलल होती हैं, क्योंकि सीरीज होती है, अगर एक गया तो सब गया, तो वो पैरेलल होती हैं, स्विचेस से कनेक्टेड होती है। आप एक को बंद करोगे, ऐसा नहीं कि दूसरा बंद हो जाएगा, बट सीरीज में एक को बंद करोगे सारे बंद हो जाएंगे। ओके, सो मूविंग फर्दर इसमें मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको कि हमको ध्यान में रखना है। कि पहली बात तो हमने ये सीखी कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस टू डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, और कैसा मैं आपको अभी बना के दिखा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो या एक बात याद रखना, एक वोल्ट मीटर के पास हाई रेजिस्टेंस होता है। वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो बहुत हाई होता है। अब आप सोच रहे होगे सर ये रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस के बारे में भी हम आगे जानेंगे। अभी केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाओ, जितनी वर्ड्स आ रहे हैं सबका बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के अंदर में। रेजिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ अ कांस्टेंट जो कि निकल के आएगा हमारे ओम्स लॉ को जब हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस एक डिवाइस होता है, बेसिकली नॉट डिवाइस, एक्चुअली एक कंपोनेंट होता है जो कि करंट के फ्लो को रोकता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा वो करंट को जाने नहीं देगा। करंट रेजिस्टेंस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ स्पीड ब्रेकर, अ स्पीड ब्रेकर, लेकिन ऐसा स्पीड ब्रेकर जिसके आगे एक बार स्पीड कम हो गई तो वो स्पीड बढ़ने नहीं देगा तुम्हारी गाड़ी की। समझ रहे हो, तो रेजिस्टेंस वो अपोज करता है करंट के फ्लो को। रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, वो हम बाद में उसको देखेंगे। अभी के लिए जानना है हमको कि वोल्ट मीटर के पास जो खुद का रेजिस्टेंस होता है, देखो हर डिवाइस के पास अपना रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस हाई होता है। और करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं, जैसे वोल्टेज को हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, वैसे करंट को हम मेजर करते हैं करंट मीटर से ना, उसका नाम है एम मीटर। ठीक है, करंट मीटर मत बोल देना, गलत हो जाएगा। ओके, तो ऐसा होता है ना, वोल्टेज को नापने के लिए वोल्टेज मीटर, वोल्ट मीटर, तो करंट को नापने करंट में, नो, उसका नाम है एमीटर। ठीक है, एमीटर, और उसकी करंट की यूनिट होती है एम्पियर। इज इट क्लियर, तो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। एम्पियर, इज इट क्लियर, इट्स राइमिंग। चलो हटाते हैं सब कुछ, इन सब की हमें ज़रूरत नहीं। अब हम अपने लेक्चर में और आगे बढ़ते हैं, उसमें हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि इतना कुछ पढ़ लिया है तो क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो लगेगा भी हाँ कि कुछ तो सीखा आज हमने। तो वीडियो को बहुत लंबी नहीं करेंगे, छोटी ही वीडियो रहेगी, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग के लिए भी क्लास टाइम के बीच में देख पाना मुश्किल होगा। बट हाँ, बाद में तो आप देख ही सकते हो, बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन ऑन माई चैनल, इट्स यूट्यूब। सो अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप ज़रूर इसको लाइक करिएगा, नहीं भी पसंद आए तो भी लाइक करना, ताकि आई कुड नो कि कितने लोग एक्चुअली में ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं आपकी क्लास में, एज यू ऑलरेडी नो। आपके क्लासमेट्स कैसे हैं वो तो आप जानते ही हो, और क्या क्या हरकतें करते हैं वो अपने लाइव क्लास में, वो भी बखूबी आप जानते हो। सो नेवरदलेस, स्कूल इज़ अबाउट टू ओपन, तो सबकी क्लास लगेगी, और क्लास लगने का मतलब एक्चुअली क्लास लगेगी। चलो मूविंग फर्दर, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या हमारे पास ऑप्शन है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, बोल क्या रहा है ये, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड हमें दे दिया 2 कूलम का, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज तो 2 कूलम हो गया।
यानी कि कैपिटल क्यू इज 2 कूलम। तो पहला जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या है कि हम लोग को क्या करना होता है, जितनी भी गिवन क्वांटिटीज है उसको लिखते जाते हैं। क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम अपने सोल्यूशन में लिखते जाते हैं। तो गिवन गिवन क्या है, गिवन है आपको कैपिटल क्यू, कितना दिया हुआ है 2 कूलम्स। ठीक है, याद रखने ना कि कूलम ही दिया हुआ है, उसको कैपिटल सी से करते हैं सिंबल कूलम का। तो कूलम में दिया हुआ है या माइक्रो कूलम मिली कूलम में तो नहीं दिया, माइक्रो कूलम में तो नहीं, ध्यान देना होता है इस चीज का। तो कूलम दिया है सिर्फ, तो इज इट ओके, इसको कन्वर्ट वन्वर्ट नहीं करना। अब क्या बचा हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट 128 वोल्ट्स। अच्छा, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, दो पॉइंट्स दिए हैं। सपोज करो V1 पोटेंशियल दिया हुआ है ना, वोल्ट्स दिया हुआ है ऑब्वियसली। तो क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है ना, हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो हम निकाल लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है भाई, कोई दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 और 8 में क्या डिफरेंस है, तो आप 10 को 8 से माइनस कर दोगे, बोलोगे भैया 2 का डिफरेंस है, यही तो बोलोगे। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, दो पोटेंशियल देगा आपको, डिफरेंस बताना होगा। तो दो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है हमको, तो पोटेंशियल का डिफरेंस हमारा आ जाएगा। तो सपोज करो V1 हमारा दिया हुआ है 118, क्योंकि वो पहले मिला हमको, और V2 सेकेंड पोटेंशियल। अब देखो ये जो V1 है, दिस इज नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, अभी ये सब पोटेंशियल है, ये जो हमको दिया हुआ है वोल्ट्स में। पोटेंशियल डिफरेंस हमको बनाना होगा, ठीक। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपने माइंड को फ्रेम करते हैं। चलो ना, Q इज इक्वल टू 2 कूलम, V1 इज इक्वल टू 118, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, PD। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बताओ, तुम लोग सोचो, मैं तुम लोग को 5 सेकंड दे रहा हूँ, फिर मैं तो कर ही दूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, अरे इसका डिफरेंस क्या, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, दैट इज 10। यूनिट क्या आएगी, वोल्ट। भाई 10 kg में से 8 kg घटाओगे तो 2 ही kg तो आएगा। वैसे ही 128 वोल्ट में से 118 वोल्ट घटाया तो 10 वोल्ट आंसर है ना। ऐसा तो नहीं यूनिट चेंज हो जाएगा, वोल्ट का स्क्वायर या वोल्ट का रूट हो जाएगा, नथिंग लाइक दैट हैपन, मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा वो। चलो, तो ये बात तुमको पता चल गई बॉस। अब हमारे पास फॉर्मूला है, वो तो हमें पता है, फॉर्मूला हमारे पास प्रेटी सिंपल था, दैट इज इक्वल टू W/Q। यही था ना, ऐसा कुछ गलत तो नहीं है, सब कुछ सही है, राइट। यू ऑल्सो नो द फॉर्मूला, कैपिटल V इज इक्वल टू कैपिटल W/कैपिटल Q। ठीक है, कोई उल्टा मत कर देना, नहीं तो थप्पड़ खा जाओगे। नो, कैपिटल V आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस, कैपिटल V इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट इज 10 वोल्ट, आपने अभी निकाला। 10 इज इक्वल टू, आपको W नहीं पता है बट आपको Q पता है, दैट इज Q, सॉरी दैट इज 2। सो 2 जाएगा 10 के पास और वो बन जाएगा 20। अब ये 20 क्योंकि वर्क है तो क्या आ जाएगा जूल्स में, इज इट क्लियर, इज इक्वल टू W। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्या बहुत डिफिकल्ट था क्वेश्चन, मुझे नहीं लगा डिफिकल्ट, आप लोग को लगा होगा तो आप लोग गधे हो, बट कोई दिक्कत नहीं है, गधे भी बहुत प्यारे होते हैं। तो आप लोग भी बहुत प्यारे हो और बहुत अच्छे हो, कोई बात नहीं, गधों से घोड़ा बना देंगे तुम लोगों को, मतलब तेज। चलो क्वेश्चन एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन करते हैं जिसको कि करने में और मजा आएगा। तो मूविंग आउट टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन सही, इसको मैं लिखे रहने दूंगा जिससे कि आप लोग रेफरेंस मिलता जाएगी, हाँ ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, उसको ऐसे किया था, अब ये वाला क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है हमारे। तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ध्यान से सुनना, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, कितना एनर्जी दिया जा रहा है हर एक कूलम चार्ज को पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। अब आप सोच रहे हो कि सर इसमें तो एक ही वैल्यू दी है, इसमें तो एक ही वैल्यू दी है, अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर लूँ। देखो इट इज प्रीटी सिंपल, थोड़ा सा बैकवर्ड जाओ, बचपन में आपने मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो ईच कूलम का मतलब हर एक कूलम, ईच कूलम का मतलब एवरी 1 कूलम, यानी कि 1 कूलम चार्ज की बात हो रही है। तो चार्ज यहाँ पे 1 कूलम है, ठीक। चार्ज कितना हो गया, तो क्यू हमारा कितना है, क्यू हमारा कितना हो गया
1 हो गया ना, देखा वर्ड से पकड़ लिया ना। Q is 1 कूलम, कैसे आया 1 कूलम, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। क्या दिया हुआ यहाँ से, मैंने यहाँ से पकड़ा, ईच कूलम मीन्स एवरी 1 कूलम, ईच कूलम मीन्स कहाँ से पकड़ा, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ईच कूलम मीन्स every 1 coulomb. Is it okay now? Okay, moving further, comma. हमारे पास क्या है, अरे हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है ना, पी डी दैट इज 6 वोल्ट। ओके, नाउ it is 6 V means 6 volts. We are pretty grown up, so we use symbol only. But एग्जाम में जब भी सिंबल यूज करना तो ऊपर लिख जरूर देना कि कौन सा सिंबल क्या है। जैसे W यूज कर रहे हो तो लिख देना कि W इज वर्क डन। V यूज कर रहे हो कैपिटल V तो बता देना वहां पे कि दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो, जो भी। सो बेटा, नाउ एज यू नो वी हैव टू फाइंड आउट इट्स एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, फॉर्मूला है ना हमारे पास। अब आप सोच रहे हो कि अरे सर वी हैव फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, मतलब वर्क डन हम पता कर सकते हैं बट एनर्जी तो हमें पता ही नहीं है, एनर्जी का तो हमें आइडिया ही नहीं ना। तो डोंट वरी, यू हैव स्टडीड वर्क एंड एनर्जी इन क्लास 9th एंड यू ऑलरेडी रिलेटेड वर्क एंड एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? किसी बॉडी में अगर एनर्जी स्टोर करना है तो उस पर हम जो वर्क करते हैं वही वर्क किया हुआ हमारा वर्क उसके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है कि नहीं होता? ध्यान से सुनना। सो एनर्जी, ये जो एनर्जी यहाँ पे यूज हो रहा है ये किसके बराबर होगा फिर? वर्क डन के बराबर होगा ना। सिंपल सी बात है, यानी कि अगर हम वर्क डन निकाल ले गए इसका मतलब हमने इनडायरेक्टली क्या निकाली, वही एनर्जी निकाली। तो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ना, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। वेरी सिंपल, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कैसे। सो अब हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट लिखते हैं ना वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय क्यू, एंड वी नो बोथ, सो we don't give a damn about it, we directly solve it. Okay, now V, that is volt, and what is volt? It is 6 volt. Okay, multiply by, we have 1 coulomb, it is giving 6 joules, 6 joules or joules, जो आपको pronunciation अच्छा लगे, go with that. I'll not force you to pick up any correct or any wrong or any kind of pronunciation, जो आपको अच्छा लगे वो बोलो। So क्या कह सकते हैं हम, the work done on each coulomb of charge is 6 joule। हर एक कूलम चार्ज पे कितना वर्क हो रहा है, 6 जूल का वर्क हो रहा है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आ गया ना हमारा आंसर। तो यहीं पे मत छोड़ देना, स्टेटमेंट भी लिखना, ऐसा आंसर को ऐसे नहीं छोड़ते। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द एनर्जी गिवन टू ईच कूलम इज 6 जूल। द एनर्जी गिवन टू ईच कूलम इज 6 जूल्स। इज इट ओके? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है? आई डोंट थिंक सो। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? ठीक है, चलो इसको हटाते हैं। We have already solved this. Now we'll move on to electric current. क्या होता है ये इलेक्ट्रिक करंट, क्यों पढ़ते हैं हम इसको? इलेक्ट्रिक करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता तो आज आप लोग गर्मी में बैठे होते, या फिर आज आप लोग अंधेरे में ही होते। ऑब्वियसली सुबह है तो दिन है, बट रात को अंधेरा ही होता, कैंडल से या फिर आग से काम चलाना पड़ता। बिल्कुल अंधेरा तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली वी हैव नेचुरल थिंग्स, बट स्टिल। सो इलेक्ट्रिक करंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, और उसके बारे में आज आप उसके पीछे की साइंस पढ़ने जा रहे हो, है ना। सो लेट मी जस्ट अगेन टेक यू बैक विद द पोर्शन वी हैव स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। हमने चार्जेस की बात करी थी, है ना, और चार्ज बॉडीज की बात करी थी। याद करो, हम अपने कोम्ब को जब रब करते हैं हेयर में तो वो चार्ज हो जाता है। तो प्रीटी श्योर वी
टॉक्ड अबाउट दैट एंड इट वाज रियली प्रीटी सिंपल। तो यहाँ पे भी हम वही एग्जांपल लेके चलेंगे। व्हेन देखो हर एक चार्ज बॉडी, जब कोई बॉडी चार्ज हो जाती है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल आ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या आ जाता है? अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो अगर डिफरेंट बॉडीज हैं तो वो डिफरेंट बॉडीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स होंगे, होंगे ना? बिल्कुल होंगे। तो क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल दोनों के डिफरेंट है तो उसके वजह से क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही मैंने क्या बताया था कि क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। और इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है? बेसिकली करंट अभी नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराता है, क्योंकि चार्ज के फ्लो को ही हम करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा। कहाँ से कहाँ फ्लो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज? देखो एक बॉडी है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपके सामने, डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। ये एक बॉडी है और एक ये बॉडी है, ठीक? ऐसे बड़ा छोटा मैंने जानबूझ के बनाया, डजेंट मैटर, मतलब मैटर नहीं करता, साइज में बराबर ही बना सकता था। तो ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, इसलिए मैंने रेड बनाया क्योंकि चार्ज है। अगर मैं ब्लैक बनाता वो अनचार्ज होता, ठीक है? ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। इसको हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, और ऑब्वियसली वायर को मैं ब्लैक बनाऊंगा, तो डोंट थिंक कि मतलब वो चार्ज नहीं है। तो मेटल वायर है, ठीक है? मेटल वायर को मैंने इन दोनों को बॉडीज को कनेक्ट कर दिया। ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, मतलब इसको भी हमने चार्ज किया हुआ है और इस बॉडी को भी हमने चार्ज किया हुआ है। बट 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 द ट्विस्ट इन द प्लॉट इज कि इसके पास है हायर पोटेंशियल, ठीक है? इसके पास क्या है? हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहाँ ये जो छोटू हैं इनके पास है लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है? लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इज इट क्लियर? तो इसके पास है हायर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके पास लोअर, क्योंकि दोनों चार्ज है। कोई भी बॉडी चार्ज होती है उसके पास आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक? सो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आता है? तो जब इसके पास हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसके पास लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सपोज करो कोई एक बच्चा है जिसके पास बहुत ज़्यादा खाना है, और कोई एक बच्चा है जिसके पास कम खाना है। वो खाना खा लिया अपना तो खा लिया, अब उसको भूख लगी ना। अब बड़ा बच्चा वो अच्छा है, बड़ा बच्चा नहीं मतलब इट इज तुम्हारे क्लासमेट ही है, उसके पास खाना ज़्यादा है, अब उसका तो पेट भर गया, लेकिन उसको अब भूख नहीं लगी। बट ही इज़ योर फ्रेंड, तो वो तुमको शेयर कर देगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा खाना था तो वो दे रहा है तुमको, ठीक? तो जिसके पास खाना ज़्यादा होता है वो जिसके पास कम होता है उसको देता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं ना, खाना क्या है यहाँ पे? चार्ज। मैं जो खाने की बात कर रहा हूँ वो क्या है? चार्ज है। इज इट क्लियर? तो ये जो चार्ज है हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले के पास ज़्यादा है, तो वहां से चार्ज जो है लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होने लगेंगे, इधर की तरफ ऐसा, ठीक है? चार्ज फ्लो होने लगेंगे। समझ रहे हो आप लोग? तो चार्ज फ्लो होने लगेगा, और यही जब चार्जेस जब फ्लो होते हैं ना, तो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से ही क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? सब लोग को पता है यार, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई सिंबल से डिनोट करते हैं, या तो स्मॉल आई या तो बेसिकली कैपिटल आई, डजेंट मैटर रियली, आई तो आई, ठीक है? ओके, नाउ सबको समझ में आ गया तुम लोग को? तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लें, चलो। और तुम लोग अच्छे से जानते हो इस चीज़ को, क्या? कि एक जो कोई भी कंडक्टर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो जो चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ बार बार, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? कंडक्टर के अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वही फ्लो करते हैं, उन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती, करंट फ्लो हो पाता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ लिखूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से पढ़ना। It is the potential difference between the ends of the wire which makes the electric charges or current to flow in the wire. ये डेफिनेशन मत मान लेना इसकी, ठीक है? ये मतलब एक तरीके का वो है, क्या कहते हैं, मीनिंग है इसकी। अब आप लोग जानते हो ना कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, राइट? बट इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है।
अभी आगे बढ़ेंगे हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, बट वो बात की बात है, उसके पहले हमको समझना होगा इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो ये तो तुम लोग का क्लियर हो गया, किसकी वजह से जनरेट होता है इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। और फ्लो ऑफ चार्ज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन पोटेंशियल, जो कि तुम लोग ने पढ़ा अभी जस्ट नाउ। अगर हम और आगे बढ़े, द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको कि हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, इन अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर। अगर हम मेटल वायर के अंदर की बात करें तो ये हो जाएगा, ठीक। ओके, सो अगर मैं बात करूं इसके मैग्नीट्यूड की, ठीक, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, किसके, इलेक्ट्रिक करंट के, तो क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर सो दैट इट मे बी प्रीटी क्लियर टू यू। वैसे तो सारी चीज़ें बुक में मिल जाएगी, आई एम हेयर ओनली टू एक्सप्लेन यू द टॉपिक्स दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बुक, ओके, बट नॉट इन द बुकिश लैंग्वेज। आई वॉन्ट टू कीप इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज सो दैट आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसे बैठ जाए, रियल लाइफ से एग्जाम्पल से रिलेट करके। आई ट्राई टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू, बस you just have to follow every single bit of it, right? You have to read the book also, NCRT plus this, because as you know that it is a board, and after seeing the performance of your seniors you have to work really hard, you know, they have already worked really hard and they scored really well, so you have to also set up the benchmark for your school. Okay, so this year, as your strength is very really great of class 10, your strength is really great, so I hope all the best for you for your exams. अभी से prepare करो, because half of the year is now over. It's September now. September, October, November, December, January, February, and then March. Pretty, this will be your exam, and hopefully our school is opening. So it's, I'll try to complete, and then we'll solve many questions that has been already come in board examination. So keep preparing for that. So now you need to be very serious in your life if you are going to appear in class 10th board, because ninth, if you have made a joke of yourself, it's okay. Now it is time for you to shine in class 10th again. So the magnitude of electric current in a conductor is the amount of electric charge passing through a given point of the conductor in 1 second. यानी कि एक कंडक्टर के एक पॉइंट में, एक पॉइंट पकड़ लो आप कंडक्टर को कोई भी, 1 सेकेंड में उसमें से जितना चार्ज जाता है, ठीक है, उसके अमाउंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट टाइम, Q बाई टी। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर करंट, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द करंट, ठीक है। अभी अभी ये फॉर्मूला है, आगे चल के इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिलेगा, उसको हम ओम्स लॉ कहते हैं, OHM apostrophe S law, that is Ohm's law. That is a different topic, we'll discuss it later. Right now we have to discuss about this. तो करंट तो हमने देख लिया मैथमेटिकल फॉर्म। आप पूछोगे आप सर करंट की यूनिट क्या होती है, आपने ऑलरेडी बताया था बट आप लिख भी दो, इट इज एम्पियर, ठीक है, यूनिट इज एम्पियर। और ये जो मैं यूनिट लिखता हूँ दैट इज बेसिकली SI यूनिट, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। नाउ मूविंग फर्दर, इसको हम डिनोट किस तरीके से करते हैं, ऑब्वियसली हम इसको एम्पियर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो एम्पियर को डिनोटेशन क्या होता है, कैपिटल ए। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, करंट को ही कैपिटल ए लिख के आते हैं, तो नहीं, मारूंगा मैं अगर ऐसा करोगे तो, सो डोंट डू दैट। I is equal to Q by T, unit of current is ampere and ampere is denoted by A। ऑब्वियसली अगर तुम्हारा आंसर आया करंट का 1 या फिर 2 तो उसके आगे A लिख देना, एम्पियर लिखने की क्या जरूरत है, तो उसके लिए सिंबल है। जैसे वोल्ट ना लिख के हम V लिखते हैं, जूल्स पूरा ना लिख के J लिखते हैं, तो लाइक दैट ओनली। ये करंट का सिंबल तो I होता है, कैपिटल I। ओके, so now you really have to be pretty attentive because अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस। सो यू नो
अगर मैं बात करूँ 1 एम्पियर क्या होता है, तो इट्स एज सिंपल, सबको 1 करके डेफिनेशन लिख देना। सपोज करो कि इफ 1 कूलम चार्ज, है ना, इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, देन दैट क्वांटिटी इज कंसिडर्ड एज 1 एम्पियर। ऐसा आप लिख सकते हो। तो आता है कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप लिखना। तो ठीक है, ओके। सो मूविंग फर्दर, तो मैं लिख देता हूँ 1 कूलम की क्या डेफिनेशन होगी। नहीं तो आप लोग सोचोगे कि सर तो बोल दिया बट मेरे को आया नहीं। एक्चुअली में आ जाता है, बट फिर भी एक एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल एक सिंगल डिटेल। ठीक है, कई लोग आप लोग में से कोचिंग भी कर रहे होगे, तो अच्छी बात है, कोचिंग करो आप। बट जब कोचिंग करना तो दिमाग में ये माइंडसेट कोचिंग वाले डालते हैं दैट स्कूल में जो भी पढ़ाया जा रहा है दैट इज बुलशिट और समथिंग, वो बेकार है, ऐसा कुछ है। बट ठीक है, आप लोग वो माइंडसेट लेके मत चलना, क्योंकि जो भी तुम लोग को पढ़ाया जाता है दैट इज ऑल, है ना, सेलेक्टेड पॉइंट ऑफ चीज थिंग्स, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वो तो कोचिंग वाले तो अपना मार्केट करते ही हैं कि अरे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, आप बच्चों को भेजो हमारे यहाँ, हम पढ़ाएंगे ऐसा वैसा। तो इट्स प्रीटी मिथ। ओके, सो डोंट थिंक लाइक दैट। जो भी तुम लोग को पढ़ाया जाता है बिल्कुल एक टू द पॉइंट पढ़ाया जाता है, और जिसमें कि अगर मन लगा कि कोई भी पढ़ेगा तो रिजल्ट तो आप लोग देख ही चुके हो। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, इतना ठीक है। अब अगर हम बात करें मिली एम्पियर की, तो मिली एम्पियर इज 10 टू द पावर माइनस, मिली मीन्स 10 टू द पावर -3, माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो न्यूमेरिकल सब सॉल्व करेंगे तो उसमें बात करेंगे ही करेंगे। ओके, सो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ 1 मिली एम्पियर की, तो व्हाट इज़ 1 मिली एम्पियर, कितने एम्पियर के बराबर होता है 1 मिली एम्पियर। ठीक है, 1 मिली एम्पियर कैसे लिखते हैं, स्मॉल एम ए, किसके बराबर होता है ये, 1000, नो, 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है, 1/1000 एम्पियर, और 10 टू द पावर -3। अगर मैं बात करूँ, वैसे तो मैं माइक्रो को सिंबल नहीं बना सकता, बट आई कैन राइट माइक्रो। तो माइक्रो स्टैंड्स फॉर 10 टू द पावर -6। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि क्लास 9th में भी थी, कभी कभी मैंने बताया है। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग क्वेश्चन के साथ ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, कि बहुत ही सिंपल है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तो आप लोग जो भी इस समय स्क्रीन पे है उसको नोट करते चलना, एंड उसको एक बार पढ़ो दोबारा से। ठीक है, ये आप 10-20 सेकेंड्स उसको पढ़ो, फिर मैं देखता हूँ आप लोगों को और क्या बता सकता हूँ। हाँ, एक और चीज़, करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं हम, टू measure current we use ammeter। किसका यूज करते हैं हम, एमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, और एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, बहुत ही लो रेजिस्टेंस। और वोल्ट मीटर का क्या होता था, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी लो। ठीक है, और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को रोकना, उसका काम ही यही है। तो रेजिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ दुश्मन ऑफ करंट, क्योंकि वो उसको रोकता है हर बार कि अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मत जा मत जा, ऐसा रुक जा, ऐसा। चलो मूविंग फर्दर, इसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्यों इसको छोड़ना। और इसको जब सॉल्व कर लेंगे देन हम एक ही क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को और चीज़ों और डिटेल के बारे में बताऊंगा कि कैसे वायर में करंट फ्लो होता है, एंड हाउ दिस एंड दैट, इलेक्ट्रिक सर्किट्स कैसे होते हैं। बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो कि बहुत ही बड़े। बेसिकली पूरा आपका फिजिक्स पोर्शन ही बड़ा था, क्योंकि हमको यहाँ तक कंप्लीट करने में इतना टाइम लग गया। लाइव क्लास को भी इंक्लूड किया हमने लाइट चैप्टर में, देन ऑल्सो वी यूज अ लॉट ऑफ टाइम। तो उसमें जो नेचुरल फिनोमेना है, जो आई वाला चैप्टर है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। उसमें जो ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार है, ठीक है, सनसेट सनराइज, ये सारे फिनोमिनल्स, रिफ्रैक्शन, सारा कुछ बहुत ही मतलब एक
इंपॉर्टेंट है यार, उसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा होगा तुम लोग के लिए। नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम आगे बढ़ें, क्वेश्चन करते हैं वो जो कि ज़रूरी है हमारे लिए। आओ यहीं पे लगा लेते हैं क्वेश्चन, डजेंट मैटर। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। सो यू जस्ट रीड द क्वेश्चन एज आई एम अरेंजिंग इट, सो जस्ट रीड इट आउट, ओके, एंड ट्राई टू रीड इट आउट क्वेश्चन इन योर माइंड वेरी लाउडली। अपने मन में भी चिल्ला के पढ़ो, ऐसा नहीं कि सच में चिल्ला के पढ़ने लगना, अगल बगल वाले परेशान हो जाएंगे क्या कर रहे हो, बट ऐसा चिल्ला के पढ़ो मन में। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट, ड्रॉ का मतलब वो नहीं कि बनाने लगा, ड्रॉ का मतलब लेना, उधार, ऐसा ड्रॉ कहते हैं ना, मनी विथड्रॉ करना है, मीन्स निकालना है, लेना कोई भी चीज़। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, तो 20 मिनट के लिए 0.25 एम्पियर का करंट खाता है कौन, इलेक्ट्रिक बल्ब। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, कैसे निकालोगे आप, सोचो भाई। हमारा क्या कहते हैं, फॉर्मूला क्या था। और हाँ एक बात याद रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो करंट है वो एम्पियर में है, ठीक है, करंट एम्पियर में है, और चार्ज हमारा कूलम में है, एंड टाइम हमारा सेकंड्स में, नॉट मिनट, मिनट में नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, तो आप लोग ये नोट कर लेना स्पेशली। हाँ अब आते हैं वापस से क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमारा जो कह रहा था उसको हम डायरेक्ट सोल्यूशन कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सोल्यूशन, क्या कह रहा है, ठीक है 0.25 एम्पियर का करंट ले रहा है ना, तो ठीक है लेने दो, डजेंट मैटर। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है करंट, अच्छा करंट हमें पता है, हमें निकालना क्या, हमें चार्ज निकालना है ना, तो आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ, पढ़ो देखो, ये है ना, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, आई इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज। तो हमें तो यही निकालना है चार्ज, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, आई क्या है 0.25 मल्टीप्लाई बाय, अब आप सोच रहे होगे सर 20 मिनट्स, नो, नो नॉट एट ऑल, है ना, इसको हमको कन्वर्ट करना होगा ना, करना होगा नहीं करना होगा, बिल्कुल करना होगा भाई, क्यों नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 20 मिनट्स है तो 20 इंटू, मिनट्स को किस में करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स जो कि क्लास तुम्हारे 8th में सीखे होगे, ऐसा 9th का भी नहीं है तो 8th का ही है, और उससे छोटी क्लास में जो सीखोगे कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट, या फिर 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं। बाय द वे ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं, तो उसको बहुत ही मजबूत कर लेना अपने मैथमेटिक्स को। ओके सो नाउ, क्योंकि फिजिक्स रटने से नहीं होगा भाई, साइंस में फिजिक्स ऐसी चीज़ है रट के तो नहीं कर पाओगे, दिस इज़ नॉट केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, इट्स लाइक मैथमेटिक्स। जैसे मैथमेटिक्स को आप समझते हो ना, रट के नहीं कर सकते, वैसे ही फिजिक्स होता है, उसको रट के कुछ नहीं कर सकते। थ्योरी बहुत सारी होती है बट एग्जाम में थ्योरी तो नहीं आती, क्योंकि आई हैव ऑल्सो चेक द कॉपीज, और मैंने देखा रियल एग्जामिनेशन किस तरीके से बच्चे लिखते हैं और किस तरीके का क्वेश्चन आता है, और आंसर की भी मैंने ऑफिशियली जो मिलती है सीबीएसई से वो देखी है। तो आप लोग का लेवल अभी उस टाइप से बिल्डअप नहीं हुआ है जिसकी आप लोग सीबीएसई के अकॉर्डिंग आंसरिंग करो, तो ट्राई टू मेंटेन दैट एंड ऑल्सो ओके। सो मूविंग फर्दर, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन 20 इंटू 60 दैट इज 1200, 1200 इंटू 0.25 मेक्स इट डिवाइड बाय 4, मतलब उसको 25 को करेंगे, ओके तो ये आ जाएगा 1200 डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 कहाँ से आया, मैंने डेसिमल हटाया 25 में से, तो नीचे 100 आ जाएगा, 25 बन जाए 100, 25 4 जा 100, सो वहाँ से वो 4 आया, और ये बदल गया हमारा 300 में, और 300 के आगे यूनिट क्या लगेगी, ऑब्वियसली चार्ज है तो कूलम, आ गया आंसर हमारा। तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इज 300 कूलम, एंड ये द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू हाउ टू मतलब हाउ इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट, और कैसे इलेक्ट्रिक करंट एक सर्किट में फ्लो होता है, और डायरेक्शन क्या होता है करंट का, और वायर में वो कैसे फ्लो होता है, सर्किट्स कैसे बनते हैं, और क्या क्या सिंबल्स यूज करते हैं हम, अगर बैटरी लगा रहे तो क्या सिंबल यूज करेंगे, कनेक्टिंग वायर के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, अगर कोई वायर को एक के ऊपर एक आपने रखा है तो उसको किस तरीके से दिखाएंगे, रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है, एमीटर वोल्ट मीटर किस तरह के दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे दिखाते हैं, स्विच कैसे दिखाते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो इट्स
a time taking process, धीरे धीरे चलेंगे. Since we have only got 2 periods in a row in a week, so we'll pretty much obvious कि हम स्कूल खुलते तक यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे. स्कूल खुल जाएगा तो इट्स प्रीटी इजी क्योंकि हमें पीरियड्स ज़्यादा मिलेंगे एंड विल एबल टू कवर मोर ऑफ इट, ताकि हम रिवीजन पोर्शन में भी आ सकें. क्योंकि तुम में से बहुत से बच्चे होंगे, और ये मत सोचना कि स्कूल खुलने के बाद रिवीजन होगा या नहीं. नो, रिवीजन उनके लिए रिवीजन होगा जो बच्चे पढ़ रहे थे लाइव क्लास में. जो नहीं पढ़ रहे थे तो उनके लिए अलग से मैं नहीं पढ़ाने वाला. रिवीजन में हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोर्ड के, दैट्स इट. तो पढ़ाई तो आप लोगों को खुद से ही करनी है. सो जो बचे हुए टॉपिक्स है वो मैं बताऊंगा. ऐसा मत सोचना कि पिछले टॉपिक्स भी बताए जाएंगे. नो, आई एम नॉट गोना डू एनी रिवीजन. ओनली जस्ट आई हैव टू टीच न्यू टॉपिक्स एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो रिवीजन में आ जाएगा. ओके, so now I think it's over. So thank you for joining and let's see you in the next class. Hope to see you in the next class. और टाइमली काम, ये सारे नोट्स जो भी मैंने बनाए, और सिर्फ यही नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो वीडियो में था वही लिख के भेज दिया. दैट इज़ बहुत ही छोड़ा. मैंने बोला बहुत कुछ है, उसको भी अपने रफ कॉपी में नोट करना. नोट्स कॉपी में आपके बुक के नोट्स होने चाहिए अलॉन्ग विद द डेरिवेशंस. एस चांद के पूरे पूरे नोट्स मुझे आपकी कॉपी में चाहिए एंड विद द क्वेश्चंस जो भी हैं उसमें मुझे सारे क्वेश्चंस चाहिए. जो नहीं करेगा वो जानता है कुछ इंटरनल मार्क्स भी होते हैं 20 मार्क्स जो कि स्कूल से जाते हैं ऑन टर्म्स ऑफ योर परफॉर्मेंस. तो सोच लेना कैसे जाएंगे, जैसा तुम्हारा परफॉर्मेंस रहेगा वैसा, है ना. तो इसलिए होप टू सी यू सून. दैट्स ऑल फॉर टुडे.